मेरा पुनः अनुरोध सभी भक्तजनों से कृपया यथाशीघ्र आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। जैसे कि मैंने पूर्व में भी सूचना दी है, समिति द्वारा कृष्ण जन्म, रुक्मिणी विवाह इत्यादि उत्सवों के लिए यजमान की व्यवस्था की गई है। इस संदर्भ में आप अधिक जानकारी के लिए समिति के उपाध्यक्ष एवं सशक्त समिति संयोजक श्री दिनेश भाई पटेल से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के हमारे दैनिक यजमान हैं श्री धनेश कुमार जी, भूमराज जी, अग्रवाल परिवार। जिन्हें आज स्वागत करना, मैं उनके नाम ले रहा हूँ, कृपया शीघ्रता से मंच के समक्ष आ जाएं। श्री मंगलजन जी चोपड़ा, सीमा चाफेकर, पुष्पा माले, सविता वेगड़, लीलाबाई परमार, लता तुर्कर, चंद्रिका बेन पटेल, निकिता बेन पटेल, रूपा अग्रवाल और कुमारी पूजा दुर्गे कृपया शीघ्रता से मंच के समक्ष आएंगे। तीसरी मैंने जिन नामों को यहाँ पुकारा है उनसे अनुरोध, कृपया शीघ्रता से पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। श्री मंगलजन जी चोपड़ा, सीमा चाफेकर, आपका आज जन्मदिन है। पुष्पा माले, सविता वेगड़, लीलाबाई परमार, लता तुर्कर, चंद्रिका बेन पटेल, निकिता बेन पटेल, रूपा अग्रवाल, पूजा दुर्गे कृपया शीघ्रता से पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। सकल समाज समिति के अध्यक्ष त्रिवेणी प्रसाद जी अग्रवाल से अनुरोध, कृपया पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम को यही विराम देते हुए मंच पूजनीय गुरुदेव को समर्पित।
हेलो 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 यशोदानंदन ब्रज रज चंदन यशोदानंदन ब्रज रज चंदन जय गोवर्धन धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन बल्लभ जय गिरधर धारी 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 माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीरे वनचारी जय हो यमुना तीरे वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Bol, Jai Jai, Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare श्री हरि शरणं मम श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् यस्या कटाक्ष परिणाम मुदा हरन्ति सा भारती भगवती तु यदीयदासे तां देव देव महिषीं श्रियमाश्रयाम। ॐ नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कांते सीतामृषति निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभा वृंदावने कृत्या मुनिगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। योऽन्तः प्रवेश मम वाचिमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रीति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये। जय श्रीरामं रामभक्तिं चेत् रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेमणा प्रणमामि पुनः पुनः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुरेक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक।
प्रजापति गिरिजा गणेश शेष सारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य शंकर आचार्य को सपर कर मनाऊं मैं तुलसी कबीर सूर नामा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जो को अनुगत रहा हूं मैं दीजे वर सब मिली मुहि मन वच क्रम छल तजिनित पर कर से हरि हर यस भरे भरे गाऊं में बंदौ पद कमल श्री हनुमत निवासाधीश राम तारक प्रदाता श्री सरयू तट बिहारी के वंदौ पद कमल श्री सियाजू के भ्राता कथामृत प्रदाता श्री सिद्धाश्रम सुखारे के बंदौ पद कमल राम भद्रजू के भ्राता रसिकन सुखदाता प्रभु प्रेम के भंडारे के बंदौ पद कमल तेहु काल के रसिक जन आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारे के आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी के आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारे के सभी भाई बहन बहुत श्रद्धा प्रेम उत्साह से ठाकुर की परम मंगलमयी जय घोष करें। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री रुक्मिणी विठल भगवान की जय, श्री सपरकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आज के सत्र का प्रारंभ
हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से प्रारंभ हुआ। कथा को आगे बढ़ाया जाए। कल उसका रास्ता भी टेढ़ा है, नाम भी टेढ़ा, रूप भी टेढ़ा, लीला भी टेढ़ी, धाम भी टेढ़ा, उसका रास्ता भी टेढ़ा है। इसलिए श्री सुखदेव जी ने कलिकाल में नाम संकीर्तन की ओर संकेत किया है। सृष्टि विषयक जिज्ञासा की श्री परीक्षित जी ने, बाबा ये सृष्टि कैसे बनी? श्री सुखदेव जी समाधिस्थ हो गए। अरे मैंने मंगलाचरण तो किया ही नहीं, 12 श्लोकों में अपने ठाकुर को याद किया है। पद्म पुराण में चर्चा है, शालिग्राम का श्री विग्रह है, 12 श्री विग्रह एक जगह में, तो वो जगह दिव्य देश कहलाती है। दिव्य देश का अर्थ होता है धरती का वैकुंठ कहलाती है। पद्म पुराण में ऐसी चर्चा। हम निवेदन कर रहे थे श्रीमद् भागवत जी का एक एक श्लोक शालिग्राम के समान है। 12 श्लोक मंगलाचरण के एक जगह विराजमान करके मानो श्रीमद् भागवत जी को दिव्य देश बनाया, धरा का वैकुंठ बना दिया। अथवा तो श्री सुखदेव जी मानो ये कहना चाहते हैं कि मुझे श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद कहने हैं, इसलिए 12 श्लोक मंगलाचरण में कहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के प्रारंभ में 7 श्लोक कहे हैं, और मानो ये सूचना दी कि मेरे को 7 कांडों की कथा कहनी है। अथवा तो 7 दिन में कभी भी गाया जा सकता है। ऐसे ही 12 श्लोक का अर्थ यह है 12 महीने में कभी भी श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लें। श्रीमद् भागवत जी के 12 स्कंद हैं, इसलिए 12 श्लोकों में मंगलाचरण है। 12 महीने में कभी भी हम श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लें, इसलिए 12 श्लोकों में मंगलाचरण है। आहा, 12 वर्ष के बाद श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ मां के उदर से। 4 वर्ष की अवस्था योग बल से बढ़ाई है, फिर भी ये हमेशा 12 वर्ष के ही लगते हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण भी किया तो 12 श्लोकों में किया। श्री सुखदेव जी ने 12 श्लोकों में इसलिए भी मंगलाचरण किया। भगवान के 24 अवतार होते, एक श्लोक लिख के तो उसकी 2 लाइन लिखी जाती है। 12 श्लोक मीन्स 24 पंक्ति, और 24 पंक्तियों में मानो 24 अवतार का स्मरण किया है। ये 12 श्लोक है।
गीता में 12वां अध्याय बड़ा प्यारा है। यदि आपके हाथ में कभी गीता आवे और पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, लेकिन 12वां अध्याय जरूर पढ़ना। उसमें लिखा है, ठाकुर कहते हैं कि मुझे कैसे लोग प्यारे लगते हैं। इसलिए मानो द्वादश श्लोकों में मंगलाचरण किया कि 12वां अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। पुराण के 10 लक्षण हैं, सर्ग, विसर्ग, ऊति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, पोषण इत्यादि, ये 10 लक्षण है। एक श्रोता का लक्षण, एक वक्ता का लक्षण, ऐसे 12 स्कंद श्रीमद् भागवत जी में है। और इन 12 स्कंदों का संकेत किया है 12 श्लोकों में। श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, 10 पुराण के लक्षण मिलाकर के 12, ऐसे ही 12 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। अथवा तो परीक्षित जी को श्राप लगा तो 12 दिन का लगा ना, कल चर्चा हो रही थी। इतलंगित मर्यादम तक्ष कहे सप्तमी हरि। से कहीं से कैसेट बजने की आवाज आ रही है। कोई दुकान वाला भाई कोई कैसेट वसेट चला रहा है, थोड़ा उसको कम करवाइए। 12 दिन का श्राप लगा, कल चर्चा हो रही थी। इति लंघित मर्यादम तक्ष है सप्तमी हनि। सप्त 7 में 5, 12 दिन का श्राप लगा। इसलिए 12 श्लोकों में श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है। एक एक बात के बहुत रहस्य हो सकते हैं। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदेक्षणं यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बड़ा प्यारा मंगलाचरण है। जिनके कीर्तन से, जिनके स्मरण से, जिनके दर्शन से, जिनके चरणों में वंदन करने से, जिनके परम मंगल में कथाओं को सुनने से, जिनकी पूजा करने से, ये 6 क्रियाएं बताई है। इनमें से कोई एक भी पकड़े तो उसके तत्काल समस्त कलमश समाप्त हो जाए। ऐसे उन परमात्मा के चरणों में हमारा बारंबार वंदन है। हम उनकी कथा सुने, उनका दर्शन करें, सब में से बराबर फल है। 9 प्रकार की भक्ति है। राम जी ने शबरी मां को कहा, मां 9 किसी में हो जाए तब तो मैं क्या कहूं, मैं तो कहता हूं 9 महु एकऊ जाकी होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जिसमें एक भक्ति हो मुझे अति प्रिय लगता, सुपरलेटिव डिग्री में ठाकुर ने कहा, सोई अतिशय प्रिय, प्रिय, अति प्रिय, अतिशय प्रिय। ये सुपरलेटिव डिग्री में कहा, इससे ज्यादा अब क्या कहें। एक भक्ति हो भी तो अतिशय प्रिय। जिसके जीवन में 9 भक्ति हो जाए वो कितना प्रिय होगा, उसके लिए कोई सूत्र नहीं है, उसके लिए शब्द नहीं है। आहा, क्या ठाकुर की अद्भुतता है।
तपस्विनो दान पर यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्रीमद् भागवत जी के मूल श्लोक संस्कृत में है। संस्कृत भले हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन ये परमहंसों की संहिता समाधि में कहे हुए श्लोक हैं। दवा में क्या क्या पड़ा हुआ है हमें नहीं मालूम, खाते हैं तो फायदा करती है। ऐसे सुनने से, श्रीमद् भागवत जी के मूल श्लोक सुनने से कल्याण होता है। यदि मूल हमारे पास रहेगा तो फूल खिलेंगे। भक्ति का फूल, श्रद्धा का फूल, प्रेम का फूल, ज्ञान का फूल, वैराग्य का फूल खिलेगा। मूल ही नहीं रहे तो फूल कहां से खिलेगा फिर? दुनिया की कुछ विशेषताएं, कितना बड़ा तपस्वी हो, कितना बड़ा दानी हो, कितना बड़ा यशस्वी हो जाए, कितना बड़ा मंत्रों को जानने वाला विद्वान हो जाए, लेकिन जिन परमात्मा के चरणों में समर्पण किए बिना जीव का कल्याण संभव नहीं, उन परमात्मा के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। ये सारी विशेषताएं किसी एक में हो जाए, फिर भी उसको परमात्मा के चरणों में समर्पण करना पड़ेगा। इसी का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में बताया। काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम शील गणेश से माने शुक से मुनि सारद से वक्ता चिरजीवन लो मसते अधिकाने। ये एक एक विशेषता है। कामदेव जैसा कोई सुंदर होवे, सूर्य जैसा कोई प्रतापी हो जाए, चंद्रमा जैसा कोई ठंडा होवे, गणेश जी जैसा कोई पूजनीय हो जाए, सुखदेव जी जैसा कोई मुनि हो जाए। शुक से मुनि सारद से वक्ता चिरजीवन लो मसते अधिकाने। एत भय तू कहा तुलसी जो पेरा जीव लोचन रामन जाने रामन जाने। हरिश्चंद्र से सांचे बड़े विदिशे मगवा से महीप विषे सुख साने। एते भय तो कहा तुलसी जो पे राजीव लोचन रामन जाने। उन परमात्मा के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। कुछ परंपरा के लोगों का जीवन जन्मजात पापमय बीतता है। होने का जन्म नहीं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सब वही कम करते हैं। सोचो कितना पाप किया होगा उन्होंने। उनमें है किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा। किरात जो जंगल में कोल भील रहते हैं, उनका तो काम ही है लूटना मर डालना। यह हमार अति बड़ी सेवकाई जो कि लईन बासन बसन चुराई, ये उनका काम है। आभीर कंका यमना खसादय ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रया
शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। ऐसे समस्त संसार के जितने पापी लोग हैं वे भी जिन परमात्मा का आश्रय लेने से पवित्र हो जाते हैं, हम उन परमात्मा के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार 12 श्लोकों में मंगलाचरण भगवान का चिंतन किया है। उसके बाद एक श्लोक में अपने गुरुदेव श्री व्यास जी का पिता भी है, गुरु भी है। और पद्म पुराण में चर्चा है हमारे जीवन में 7 गुरु होते हैं, उनमें सबसे प्रथम गुरु पिता है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। उनको प्रणाम किया। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से पपुर ज्ञानमयं सौम्यायन्मुखाम्बुरुहासवम् यन्मुखाम्बुरुहासवम्। संतों के हृदय कमल को विकसित करने के लिए ज्ञान स्वरूप सूर्य जैसे साक्षात भगवान वासुदेव के ही अवतार मेरे सद्गुरुदेव व्यासदेव, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। एक शब्द है, लोग कभी कभी बोलते हैं अपने अपने गुरु गोविंद की जय। क्यों अपने अपने, क्यों सबके क्यों नहीं? और सच बात तो यह है, गुरु कभी 10-20 नहीं होते। गुरु तो तत्व का नाम है, गुरु व्यक्ति का नाम नहीं है। गुरु वो है जो अंधकार में प्रकाश कर दे, वो गुरु है। जो गोविंद से मिला दे, वो गुरु है। ऐसे सदगुरु के चरणों में बारी बारी जाए। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद है। अपने अपने का मतलब क्या? उनमें अपनापन हमारा होना चाहिए। मेरे सदगुरु में अपनापन होना चाहिए। छोटे बच्चों को कितनी समझ है। छोटे बच्चे कहते हैं मेरे गुरुजी है, उनसे कहो नहीं मेरे गुरुजी, वो बच्चा नाराज हो जाएगा कि नहीं मेरे। उसमें कितना समर्पण है। त्रिवेणी जी के परिवार का एक छोटा सा बालक टीवी में अभी भी प्रेमभूषण जी की कथा आती है तो उसको लगता है कि गुरुजी आ गए। आप बड़े लोग तो भूल गए होंगे, लेकिन बच्चों के हृदय में अभी भी अपनापन होता है। ऐसे सदगुरु के चरणों में वंदन किया है। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान के जय। अब सृष्टि विषयक जिज्ञासा का समाधान किया है। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत जी में 4-5 जगह आएगा। हम बार बार में नहीं कहेंगे, एक ही बार विस्तार से कहेंगे, बाद में तो फिर याद कराएंगे। आजकल जमाना एडवांस है ना, कंप्यूटर में एक बार फीड करके सेव करके फिर जहां चाहे उसको पेस्ट करते रहो। तो बाद में केवल कट पेस्ट होगा। इसलिए आप सब लोग सेव करके रखना।
श्री ठाकुर ब्रह्मा जी समाधिस्थ बैठे हुए थे। नारद जी आए। नारद जी ने देखा मेरे पितामह हैं ब्रह्मा। औरों के लिए पिता नहीं हो सकते, लेकिन उनके तो पिता है। ये आज समाधि में बैठ के किसी का चिंतन कर रहे हैं। चिंतन ही नहीं कर रहे, नेत्रों से अश्रु गिर रहा है। जरूर ये किसी अलौकिक दुनिया में खो गए। इनकी जब समाधि खुलेगी तब मैं पूछूंगा। और जब थोड़ी देर बाद समाधि खुली, ओम नमो नारायण। धीरे धीरे हरिनाम संकीर्तन करते हुए समाधि खुली। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, नारायण 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 नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आप लोग जब बोलते नहीं तो हमारा भी मन छोटा हो जाता है। कल अग्रवाल जी के घर में एकादशी का कीर्तन था। माताएं इतना सुरीला कीर्तन करती थी, इतने आनंद में कीर्तन करती थी, इतने उत्साह और उमंग में कीर्तन करती थी कि एक बार में तो एक साथ 3 माताएं इधर से उधर से कीर्तन शुरू कर दी। इतना उमंग, इतना उत्साह है। आप लोग जब बोलते नहीं तो फिर हमारा दिल छोटा हो जाता कि पता नहीं हम गाएं कि नहीं गाएं। याद करो नामदेव जी की भूमि को, याद करो चोखा और मेला को। हरिनाम संकीर्तन सुनकर के चोखा मेला की हड्डियां इकट्ठी होकर के पुनः जीवित हो गया। जय हो। पंढरपुर में एक चोखा मेला हुए, आप जानते हैं उनका नाम। माता पिता एक सेठ के बगीचा में काम करते। आम बहुत हुआ था। एक महात्मा ने कहा मुझे मेरे ठाकुर को भोग लगाने के लिए एक आम देना। चोखा मेला के पिताजी ने मना कर दिया, किसी और की अमानत है, मैं दूसरे की अमानत में से कैसे दूं। पत्नी ने कहा ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए देना है, यह बेचारा आपने खाने के लिए नहीं मांगता। और फिर हम कोई बेच तो नहीं रहे ना, बेईमानी तो नहीं कर रहे, सब तो परमात्मा का। आम दे दिया, महात्मा ने भोग लगाया, वापस करने लगे। बोले बाबा प्रसाद तो ले लो ना, आप भी थोड़ा सा प्रसाद तो ले लो। महात्मा ने थोड़ा प्रसाद लिया, आम को चोखा, और फिर उसकी टोकरी में मेला माने रखा। कोई बालक नहीं था। चोखा मेला की मां ने वो संत का प्रसाद खाया और उसी से बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा चोखा और मेला, नाम चोखा मेला हो गया। चोखा मेला जी का काम था मरे हुए पशुओं को गांव के बाहर ले जाना।
गांव में एक कुत्ता मर गया और चोखा मेला श्री पंढरीनाथ विठल भगवान के सामने में कीर्तन कर रहे थे। लोगों ने कहा देखो काम धंधा की परवाह नहीं और भगत बनने जा रहा है। श्री ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा मेरे भक्त को कोई कुछ कहे तो। ठाकुर जी चोखा मेला के नौकर के रूप में आए और मरे कुत्ता को कंधा पर उठा के ले गए गांव के बाहर। मंदिर से जब चोखा मेला आया गया कुत्ता उठाने तो लोगों ने कहा कि कुत्ता तो तुम्हारा नौकर ले गया। अरे मेरा कहां कोई नौकर है। घर के आगे तो बरामदा हो सकता है लेकिन बरामदे के आगे कहीं बरामदा थोड़ी होता है। मैं पूरे गांव का नौकर, मेरा नौकर कौन? कहा कि एक सांवला सलोना बालक आया था वही उठा के ले गया और चोखा मेला को समझने में देरी नहीं लगी कि मेरा विठल उठा के ले गया है कुत्ता। चोखा मेला ने वो काम छोड़ दिया, मजदूरी करने लगे। एक जगह मकान बन रहा था, मकान बनते बनते पुरानी दीवार गिर पड़ी और उसमें बहुत मजदूर दब के मर गए। 6 महीना के बाद, चोखा मेला के 6 महीना मरने के बाद एक दिन ठाकुर जी की आंखों में आंसू आए। नामदेव जी ने पूछा, सर्वेश्वर प्राण जीवन आज आपकी आंखों में आंसू? ठाकुर जी बहुत मुश्किल से बोल पाए, आज मुझे चोखा मेला की बहुत याद आती है। आज मुझे चोखा मेला की बहुत याद आती। नामदेव जी ने कहा उसको तो 6 महीना हो गया वैकुंठवास किए। नहीं नामदेव चोखा मेला को लेके आओ। कहां से लाऊं? ठाकुर जी ने कहा वो जितने मजदूरों की हड्डियों का ढेर इकट्ठा है उनमें से चोखा मेला की हड्डियों को अलग कर। मैं कैसे जानूं कि चोखा मेला की हड्डी कौन सी है? कहा कि सारी हड्डियों को कान के लगा के देखना, जिन हड्डियों में आवाज आती हो राम कृष्ण हरि की, वो चोखा मेला की हड्डियां हैं। जय हो। मरने के 6 महीने बाद नामदेव जी ने हड्डियों को कान के लगा के सुना, उनमें से आवाज आती थी। नारायणा 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 नमो नारायणा नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। 6 महीने के बाद भी हड्डियों में से कीर्तन की आवाज आती थी। नामदेव जी ने सारी हड्डियां इकट्ठी की और बोले चोखा मेला, ठाकुर तेरे को याद करके रोते हैं, चलने दे। कीर्तन शुरू किया नामदेव जी ने और देखते देखते चोखा मेला की सारी हड्डियां आपस में जुड़ गई। चोखा मेला पहले की तरह खड़ा होकर कीर्तन करने लगा। हरि वो निदाई गौर हरि चोखा मेला जीवित हो गया। ठाकुर जी की सीढ़ियों पर नामदेव जी की समाधि है, वहीं फिर दोबारा चोखा मेला की समाधि बनी, जहां ठाकुर जी चोखा मेला को जब चाहे तब देख सकते हैं। अरे चोखा मेला की हड्डियों में मरने की 6 महीने बाद कीर्तन की आवाज आती है, आप हम तो जीवित बैठे हुए हैं। सब लोग बोलो
ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण, ओम नमो जय हो। नारायण, ओम नमो 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 नारायण। ब्रह्मा जी की समाधि खुली है। हरिनाम संकीर्तन करते हुए समाधि खुली। बीते सम्मत सहस शतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, तो जाने उस सती जगत पति जागे। ये प्रमाण है। जब ब्रह्मा जी की समाधि खुली तो नारद जी ने साष्टांग लौट के प्रणाम किया और पूछा, बाबा आप किनका ध्यान कर रहे थे? ब्रह्मा जी की आंखें फिर झरझर झरने लग गई। अपने प्रीतम की याद करके, अपने श्यामघन प्राण जीवन की याद करके फिर आंखें बरसने लग गई। नारद, और लोग तो कहते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें, भावना से कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो सच है, ये भावना नहीं, ये सत्य है। मेरे लिए तो वही त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मेरी मां है तो वे है। मैं उनकी नाभि कमल से प्रकट हुआ, मेरे पिता है तो वे। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्रिविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मैं उन परमात्मा का चिंतन कर रहा था जो मेरे मां भी है, जो मेरे पिता भी है, जो मेरे सर्वस्व है, जिन्होंने मुझे प्रकट किया है। मैं उनका चिंतन कर रहा था। वे कौन? नारद जी ने कहा, वे एकमेव द्वितीयम है। उन्होंने संकल्प किया, एकम भविष्यामि। क्यों किया ऐसा संकल्प? क्योंकि से एकाकी न रमते, अकेले परमात्मा रहे तो कोई लीला नहीं हो पाती, कोई खेल नहीं हो पाता। इसलिए उनका संकल्प हुआ, एक हूं, अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। उनका संकल्प ही पर्याप्त है। राम सत्य संकल्प प्रभु, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। उनका संकल्प सत्य है। जैसे उन्होंने संकल्प किया, सबसे पहले मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव होता है। मूल प्रकृति के बाद महातत्व का प्रादुर्भाव हुआ। समष्टि जगत में इसको महातत्व कहते हैं, व्यष्टि जगत में इसको बुद्धि तत्व कहते हैं। दिखाई नहीं पड़ता लेकिन है बड़ा चमत्कारी। हमारे पूरे शरीर का पोस्टमार्टम यदि हो गई तो बुद्धि कहां छिपी हुई दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन है बड़ी चमत्कारी। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पत्थर जो हमारी इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, वो बुद्धि से दिखाई पड़ता है। आप जिनसे
अमेरिका वालों से बात कर रहे होते हैं, वो आपको आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन इंटरनेट जोड़ करके यदि आप कंप्यूटर पर बैठ के बात करें तो सामने वाला अमेरिका में फिर भी आपको आपके कंप्यूटर में दिखाई पड़ेगा बात करते हुए। ये कहां से आया? ये बुद्धि तत्व का कमाल है। और ये बुद्धि तत्व देता कौन? ददामी बुद्धि योगम तम, ठाकुर बुद्धि देने वाले हैं। कल परसों टीवी में वो सूरत की एक छोटी सी लड़की को दिखाता था, इतना जल्दी गणित का जोड़ भाग गुणा ये सब करते कि उतना जल्दी आप बटन नहीं दबा सकते हैं। ये बुद्धि कहां से आई उसमें? उसके मां बाप में क्यों नहीं आ गई? यदि उनकी बपोती थी तो। हमारा एक छोटा सा बालक है, होगा 7 साल का मुश्किल से, बक्सर में, बक्सर के पास गांव देहात में है। वो छोटा सा बालक अभी अपने से नहा नहीं सकता, अपने से कपड़े नहीं पहन सकता, लेकिन पूरी श्रीमद् भागवत जी की कथा कर सकता है बिना देखे। रामचरितमानस, राम कथा कहीं से भी शुरू करवा लो, पूरी गीता उसको कंठस्थ याद है। एक एक श्लोक, एक एक अक्षर नंबर से आप सुनो उसे, संपूर्ण गीता उसको कंठस्थ याद है। ये बुद्धि कहां से आई उसमें? ददामी बुद्धि योगम, वो देने वाला वो है। हनुमान जी में बुद्धि कहां से आई? बुद्धिमतां वरिष्ठम अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुर्वन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निदान मधीशम रघुपति प्रिय भक्तों वात जातम नमामि। बुद्धि कहां से आई? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर